आज आप एक उर्स की तकरीब में हाजिर हैं। उर्स सरापा कुद्स का नाम है उर्स काजी शरीयत अलैहिर्रहमान। उनकी पूरी जिंदगी जितनी भी महफूज है तहरीरी शक्ल में, उस जिंदगी में बस दो चीजें मिलती हैं, अमल और अमल में इखलास। और लगता है कि अगर आज वो आपकी बीच में जिंदा हैं तो वो नहीं, उनका इखलास जिंदा है। आज हमारी कौम में, हम में, आप में जो सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारी कौम अमल की दुनिया में बिल्कुल इस कदर पीछे है, इस कदर पीछे है कि लगता है कि जो आने वाला हमारा जमाना होगा वो किस कदर खतरनाक होगा। सैयदना गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु का मुल्क सुनकर नारे लगाना, खुश होना और सारा का सारा सेहरा ख्वाजा साहब के सर पे रखना और सारी जिम्मेदारी उसी हस्ती के सुपुर्द कर देना, ये जिंदा कौम की पहचान नहीं होती है। सरकार गरीब नवाज ने अपने पीर से भी यही पूछा था कि मेरे पीर, आज की दुनिया का इंसान ये समझता है कि मैं कामयाब, मैं कामयाब, मैं कामयाब, और हर बंदा अपने को बेहतर समझता, मोहतरम समझता है, और हर एक का अपना गुमान होता है कि अल्लाह वाला मैं हूं, अल्लाह का करीबी मैं हूं। मेरे पीर, आप बता दें कि अल्लाह वाला होता कौन है? अल्लाह वाले की पहचान क्या है? उसकी अलामत और निशानी क्या है? जब सरकार गरीब नवाज ने अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी से पूछा था तो उस मजलिस में हम जैसे कोताह लोग नहीं थे, उस मजलिस में अहले इल्म थे, अहले विलायत थे, अहले कश्फ और करामत थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जवाब दिया, मेरे मुईन, तुम्हारे सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। अल्लाह का करीबी कौन है, इसको पहचानना है तो इसकी तो बड़ी आसान अलामत है। सारे औलिया मुतवज्जे हो गए कि हम ख्वाजा उस्मान हारूनी अल्लाह के करीबी की निशानी बताने जा रहे हैं, अल्लाह के महबूब होने की पहचान बताने जा रहे हैं। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, अगर तुम्हें यह पता लगाना हो कि अल्लाह का करीबी कौन है, हम हैं या नहीं है, तो तुम ये देख लो कि अगर अल्लाह तुम्हें नेकियों की तौफीक देता है तो तुम अल्लाह के करीबी हो, और अगर अल्लाह तुम्हें नेकी की तौफीक नहीं देता तो तुम अपना फैसला खुद कर लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आज हमें यही निशानी अपने अंदर तलाशना है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि रात के इस हिस्से में हम ना आपके पहले के जिम्मेदार हैं, ना हम बाद के जिम्मेदार हैं, लेकिन इस वक्त जो आपका ये मजमा है और आपका जो इज्तिमा है, आपकी जो मौजूदगी है, ये बरकाती फकीर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है कि अल्लाह के ढेर सारे बंदे हैं, उसके बहुत सारे लोग हैं, न जाने कौन किस किस अमल में इस वक्त लगा होगा, मगर ये अल्लाह ने हम सब पर करम फरमाया है कि अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए हमको मौका दिया है। तो ये इस बात की सनद है कि अल्लाह ने इस वक्त हमें अपना करीबी बना के रखा है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद ख्वाजा उस्मान ने फरमाया
कि वो हिकायत भी जरा सुन लो, जिससे पता चलता है कि अल्लाह का करीबी कौन होता है, अल्लाह का महबूब कौन होता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, एक जालिम बादशाह के कैद में एक नेक सीरत लड़की जो लौंडी थी वो उसका आका था। जाहिर सी बात है कि आका का पूरा कंट्रोल होता है बांदी पर। आका इजाजत नहीं देता है तो बांदी नमाज भी नहीं पढ़ पाती। बांदी उसके इशारे अबरू पे नाचती है। बांदी का अपना कोई फैसला नहीं होता, जो फैसला होता है उसके आका का होता है। बांदी उसके हाथ में खिलौने की तरह होती है। बादशाह बड़ा जालिम था, शराबी था, कबाबी था। दिन भर उसे नमाज का मौका नहीं देता, लेकिन रात में वही जालिम बादशाह, उसका आका, शराब पीकर धुत होकर सो जाता। उसे कुछ पता नहीं होता कि हम कहां हैं। जब इस बांदी को यकीन हो जाता कि मेरा आका, मेरा मालिक सो गया, उसे कुछ पता नहीं, अपने आप का भी पता नहीं, तो किसी एक कमरे में जाती उसी महल के अंदर और वजू बनाकर, मुसल्ला बिछाकर अपने रब के हुजूर पूरी नमाजें पढ़ती। वाह 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 वाह। और नमाज पढ़ने के बाद रोजाना हाथ उठाकर बस यही दुआ मांगती, ज़ारो कतार रोती, मेरे मौला जब तूने अपना बनाया है तो दूर न करना, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तूने अपना करीबी बनाया है तो मुझे दूर न करना। ये उसका शेवा था, ये उसका मामूल था। एक दिन आका की आंख खुल गई। आका के कान से जब उसकी दर्द भरी आवाज टकराई, देखा कि मेरे महल में कहीं से सोजो गदाज भरी आवाज आ रही है। आका उठा, देखा कि वही बांदी जो उसके इशारे पर नाचती है, आज वो सजदे में पड़ी है और दर्द भरी आवाज में बड़ी ऊंची बात कर रही कि अल्लाह जब तूने अपना करीबी बनाया है तो दूर न करना। आका ने इतना सुना, जाके सो गया। सुबह को उठने के बाद जब उसका दरबार सजा, तो जब दरबार सजा तो भरे दरबार में उसी बांदी को बुलाया और बुलाने के बाद उस आका ने कहा, सुन छोटा मुंह बड़ी बात, कल तू क्या कह रही थी शब में, तुझे अल्लाह ने अपना करीबी बनाया, किस मुंह से तू ये बात बोलती है? अल्लाह ने तुझे अपना करीबी बनाया। अगर मैं तुझे पानी ना दूं तो तू प्यासी मर जाए, खाना ना दूं तो भूखी मर जाए। तू मेरे टुकड़ों पे पलती है, मेरे इशारे पे नाचती है। अल्लाह का करीबी तो मैं हूं, देखो इतना बड़ा महल है। अल्लाह का करीबी मैं हूं, मेरे पास सल्तनत है। अल्लाह का करीबी मैं हूं, हुकूमत मेरे हाथ में है। अल्लाह का करीबी मैं हूं, खुद्दाम की भीड़ हमारे सामने है। अल्लाह का करीबी मैं हूं, शोहरा मेरा है। अल्लाह का करीबी मेरी हूं, इज्जत मेरी है। तू कैसे अल्लाह के करीबी है? मैं अल्लाह का करीबी हूं। मुबारकपुर वालों जरा उसका जवाब भी सुनना। उस बांदी ने कहा, मेरे आका अगर मेरी जान माफ हो तो जवाब दे दूं। उसने कहा, दो जवाब, तुम अल्लाह के करीबी कैसे हो? मैं अल्लाह का करीबी हूं, अल्लाह ने मुझे नवाज के रखा है। तो उस लड़की ने कहा, आका यकीनन दौलत तो तुम्हारे पास है, सरवत तो तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम अल्लाह के करीबी नहीं हो, करीबी मैं हूं। उसकी पहचान यह है कि जब तुम शराब के नशे में धुत होकर सोते हो, जब तुम पर लानतें बरसती हैं, ये अल्लाह का करम, उसकी रहमत है कि जब तुम जैसा बादशाह सो जाता है तो मुझ जैसी गरीब बंदी को मौला अपनी बारगाह में सजदों की तौफीक देता है। तो मैंने समझा अल्लाह ने मुझे अपना करीबी बनाया। सुभान अल्लाह। तो जिसे अल्लाह नेकियों की तौफीक दे, जिसे अल्लाह सजदों की तौफीक दे, आप ही के पड़ोसी होंगे, बहुत सारे लोग सो भी तो रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर न जाने क्या कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दूसरों की गीबतों में मुब्तला होंगे। ये अल्लाह ने हम लोगों को करीबी बनाया है कि अपने जिक्र के लिए मुंतखब किया है।
अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि आज हमें यहां से लेके क्या जाना है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आज इस उर्से काज़े शरीयत से हमें अमल और इखलास की कौन सी सोच लेकर के आज हमें उठना है। अल्लाहु अकबर। आज पूरे हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जब नारा लगता है तो हिंदुस्तानी हाथ उठाते हैं। कभी पलट के आप सोचते हैं इस पहलू से भी कि क्या कयामत तक के लिए और कयामत के बाद भी जिम्मेदारी सबकी मेरे ख्वाजा ने ले रखी है। सुने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मैं ये नहीं आपको आज सुनाऊंगा कि ख्वाजा साहब ने एक प्याले में सागर को भर लिया, इसलिए कि इस बात को सुनने के बाद आप नारा तो लगा सकते हो मगर आप कर क्या सकते हो? आप तो बहुत बड़े बर्तन में भी सागर को नहीं बुला सकते। सागर आना, सागर को एक प्याले में भरना ये ख्वाजा का अपना काम था, लेकिन कौम को, रसूलुल्लाह की उम्मत को इसमें क्या दर्श मिल रहा है? दर्श उसमें मिलेगा कि जब मेरे ख्वाजा चले हिंदुस्तान से अजमेर की तरफ, चलने के बाद अजमेर तक पहुंचने में जो हालात मेरे ख्वाजा पर आए, उन्होंने अपने मुरीदों से उसको जाहिर भी फरमाया है, अपने मुरीदों से बताया है मेरे ख्वाजा ने। और सिर्फ इसलिए बताया था कि मेरे बाद मेरे मिशन को अगर आगे बढ़ाना है, फरोग देना है, उसे कायम रखना है, तो मेरे मुरीद उस मिशन पे कायम रहें। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जब मैं चला और बगदादे मुअल्ला में जब तकरीबन 1 महीने का मेरा क़याम हुआ तो मैंने वहां के इलाकों का दौरा किया। एक दिन दरियाए दजला के करीब गुजरा, देखा कि करीब में एक पहाड़ के कोह में एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। तवज्जो से सुनिएगा, एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। देखा कि उनका एक पैर कटा हुआ है और सिर्फ एक पैर पर खड़े वो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मैं करीब गया कि मैं पूछूं कि ऐ अल्लाह वाले तेरी ये हालत कैसे, मगर वो इतने रोशन ज़मीर थे कि मेरे पूछने से पहले उन्होंने खुद बताया। कहते हैं मोइनुद्दीन, जैसे आज तुम चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, एक जमाना था मैं भी कभी सफर करता था। एक दिन मैं बाजार से गुजरा, मैंने देखा कि एक बाजार में एक जालिम है और वो जालिम अपने जुल्म की बुनियाद पर कमजोरों को सता रहा है। माल सस्ते में खरीद कर महंगा बेच रहा, कोई उसके सामने बोलने की जुरात नहीं करता। उसका इतना दबदबा था, इतना कंट्रोल था कि बाजार वाले उसके खिलाफ बोलने की जसारत नहीं कर रहे थे। उसके जुल्म से दबे हुए थे लोग। ख्वाजा साहब कहते हैं, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं वहीं से गुजरा, मैंने ये मंजर देखा, दिल में ख्याल तो आया कि लाओ इसको नसीहत करूं, मगर फिर मुझे आया कि मुझसे क्या मतलब, मैं अपना रास्ता चल बसा। अभी चंद ही कदम चला था कि अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई। अल्लाहु अकबर। ऐ मुबारकपुर वालों जरा तवज्जो से सुनना कि पकड़ उसकी होती है जो कभी अभी कुछ रास्ते पर है, और जो बिल्कुल डूब चुका होता है उसे ढील मिलती है। जिसका दिल कुछ जिंदा होता है पकड़ उसी की होती है। सुने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिसके दिल में, दिल से रूह निकल चुकी होती है, जो मुर्दा हो जाता है उसे ढील मिलती है। अल्लाह वाले कहते हैं मेरी पकड़ हो गई और गैबी आवाज आई, नादान तो एक जुमला बोल नहीं सकता था उस जालिम से, तो हो सकता है तेरी नसीहत कारगर हो जाती और मेरी मखलूक उसके जुल्म से निजात पाती। तूने नसीहत क्यों नहीं किया? दावा करता है मेरी मोहब्बत का
और मेरी मखलूक को जुल्म से बचाने की फिक्र नहीं करता। तुझे सिर्फ अपने से मतलब है, मेरी मखलूक से नहीं मतलब। कहते हैं जब यह आवाज आई तो मैं सहम गया, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मैं वापस आया और इसी पहाड़ के गार में पहुंचा। और पहुंचने के बाद आज 30 साल का अरसा हो गया है। मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं और अल्लाह से उसी गलती की माफी मांग रहा हूं, उसी गलती की माफी मांग रहा हूं कि मेरे मौला का अगर अदल हो गया कयामत के दिन और अगर अल्लाह ने मखलूकात के सामने मुझसे पूछ लिया कि तूने जालिम को जुल्म से क्यों नहीं रोका था, तो मेरे पास कोई जवाब ना होगा। और जब जवाब नहीं होगा तो कहीं मौला अदल ना कर दे और फरिश्तों से कह दे कि ले जाओ इसको जहन्नम में, मेरा अदल है ये, तो क्या होगा। 30 साल से इसी फिक्र में मैं मुब्तला हूं और सिर्फ उसी गुनाह की वजह से मैं रो रहा हूं। कभी ख्वाजा साहब के इस पहलू पे नजर किया हमारी कौम ने? सिर्फ आपका काम यह नहीं होता है कि मेरे ख्वाजा ने जयपाल या वहां के राजा के ऊंटों को बिठा दिया और एक इशारे से उठा दिया। ये ठीक है, ये उनकी रूहानियत थी, मगर ख्वाजा साहब ने ये बातें किस लिए मुरीदों से फरमाई थी? ये इसलिए फरमाई थी कि आज हम भी जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में भी तो जुल्म हो रहा है, हमारे बाजारों में भी तो जालिम है, हम जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं हमारे खानदान में भी तो जुल्म हो रहा है। कभी बड़ा भाई छोटे पे जुल्म कर रहा होता है, कभी कोई किसी फैक्ट्री का मालिक अपने मुलाजिमों पे जुल्म कर रहा होता है, कभी किसी संस्था और इदारे का जिम्मेदार अपने मातहतों पे जुल्म कर रहा होता है, कभी कोई सदर या मुतवल्ली अपने मातहतों के ऊपर वो जुल्म कर रहे होते हैं। मगर आज है जो सबकी जबानों पे ताले लगे हुए हैं। और मैं कहता हूं क्या जुल्म सिर्फ यही है कि किसी का सामान सस्ते खरीद लेना? नहीं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं अगर उस मोहल्ले के बच्चे शराब पीते हैं तो उनका शराब पीना भी मोहल्ले पे भी जुल्म है, अहले मोहल्ला पे भी जुल्म है, दीन पे जुल्म है, सोसाइटी पे जुल्म है, अपने नफ्स पे जुल्म है, अपने खानदान पे जुल्म है। कभी कौम के लोग मुनज्जम होते हैं इस बात के लिए कि लाओ अपने मोहल्ले में पता लगाएं कितने नौजवान हैं जो कभी मस्जिद का रुख नहीं देखते, जिन पर नमाजें फर्ज है अगर वो मस्जिद नहीं जाते, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। हजरत मौलाना कैसर आजमी साहब बड़े मेयारी नकीब है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के इजलास के। मैं बताना ये चाहता हूं कि जुल्म किसी एक चीज का सिर्फ नाम नहीं होता। अगर हमारे घर के बच्चे बालिग होने के बावजूद वो नमाज नहीं पढ़ते, क्या हमारे घर के अंदर जुल्म नहीं हो रहा है? बेशक बेशक। हम बहुत बड़े नमाजी हैं, मगर मेरी बीवी अगर नमाज नहीं पढ़ती, क्या मेरे घर में जुल्म नहीं है? मैं नमाजी हूं, मेरे माँ बाप नमाजी नहीं, क्या मेरे घर में जुल्म मौजूद नहीं है? कभी मोहल्ले के लोग संजीदगी से साथ बैठ करके इस जुल्म को रफा करने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप जान लो कल कयामत के दिन मुमकिन है मुझसे पूछ लिया जाए, अरे फुकहा ने तो यहां तक लिखा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी जमात में नहीं पहुंचता तो तुमसे भी पूछा जाएगा वो जमात में क्यों नहीं जाता। नमाज तो नमाज है, जमात छोड़ने पे भी अपने पड़ोसी के सिलसिले में पूछा जाएगा। तो हमें इस बात से डरना चाहिए कि हमारी कौम तरह तरह के जुल्मों में दबी हुई है और कौम के सरबराह उर्दा हैं जिन्होंने अपनी आंखों पे दबीज पट्टी बांध रखा है और अपने मुंह पे ताले लगा लिए हैं, ना उनकी जबानें खुलती हैं ना उनकी आंख खुलती है। हमें जरूरत है कि जिस सलाहियत के हम मालिक हैं अपनी कौम की खिदमत करें। बेशक बेशक बेशक। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक दूसरे बुजुर्ग को देखा कि जिसने अपने पैरों को ही काट रखा। मैंने उससे पूछा अल्लाह वाले तूने पैर क्यों काट लिया? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं
30 साल से इसी में रियाजत कर रहा था। अचानक मेरा नफ्स जागा और नफ्स ने आवाज दिया कि 30 साल हो गए हैं, कुछ गुनाह तो कर ले। तो मैंने जैसे ही कदम निकाला अपने गार से, अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई। क्या पकड़ आई? ऐ झूठा, तू मुझसे 30 साल से झूठ बोल रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, ये कदम किसके लिए निकाला है? कहते हैं जैसे ये आवाज आई तो मैंने उस दिन से अपने कदम ही को काट लिया है, अपने कदम को काट लिया और 30 साल से रियाजत में मुब्तला है, रो भी रहे हैं। आज मैं मुबारकपुर में उर्से काजी शरीयत में आने वाले अपने इन मुस्लिम नौजवानों, अधेड़ उम्र, अपने बुजुर्गों और अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि ख्वाजा साहब ने तुम्हें क्या तालीम दी। वो बताना ये चाहते हैं कि वो भी एक मुसलमान थे कि गुनाह के लिए कदम उठा तो अपने कदम ही को काट दिया, फिर भी तसल्ली ना हुई तो 30 साल से रोते रोते जिस्म का गोश्त खत्म हो गया, हड्डी रह गई, चमड़ा रह गया। हम ये नहीं कहते तुम अपने कदमों को काट दो, लेकिन गुनाह हो तो कम से कम तौबा तो कर लो, कम से कम तुम्हारी आंखों में आंसू तो आ जाए। जिन हाथों से तुम जुल्म करते हो कम से कम अल्लाह की बारगाह में रुजू तो कर लो। कभी हम अपने आमाल का जायजा लेते हैं? एक दिन साल में जलसा कर लेने से न मगफिरत की सनद मिलेगी, न बख्शिश का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और न सरकार अल्लामा शफी अलैहि रहमा काजी शरीयत का फैजान तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी के 365 दिन का मुताला करना होगा कि आज हम उनके नाम का ये उर्स कर रहे हैं और बकिया जो दिन है हम और दिन में क्या कर रहे हैं। कभी उनके मजार के करीब जाकर के उनकी बातिनी जिंदगी में झांक कर देखते हैं कि तुम्हारे ही पेशे से मुताल्लिक थे, तुम्हारी ही बिरादरी से मुताल्लिक थे, मगर जज्बे अमल कैसा था कि मौका मिलता तो बच्चों को भी पढ़ाते और मौका मिलता तो तामीर में भी हिस्सा लेते। मगर आज हमारी बदअमली यहां तक पहुंची है कि हम उनके मजार के करीब भी अल्लाह से नहीं डरते और वहां बैठकर भी हम गुनाहों में मुब्तला होते नजर आते हैं। आलिम वो नहीं है जो खुश करके चला जाए, आलिम वो है जो आंखों को भिगा के चला जाए। कल उस आलिम की भी जबान कैंची से काटी जाएगी जो हक ना बोलता हो, हक ना बोलता हो, उस आलिम की जबान कैंची से काटी जाएगी। मैं कहना यह चाहता हूं, अल्लाह के करीबी बनने के लिए दुनिया सफर है मेरे दोस्त, ये दुनिया गद्दार है मेरे दोस्त, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इसकी बेवफाई हमें बताने की जरूरत नहीं है, सब पर जाहिर है कितनी बेवफा दुनिया है। तुम किसके लिए इतनी मेहनतें करते हो? हालते सफर में हो तुम, हालते क़याम में नहीं हो। अल्लामा शिबली अलैहि रहमा व रिजवान फरमाते हैं मैंने 400 हदीसें याद, 4000 हदीसें याद कर लिया, लेकिन जब 4000 हदीसें याद हो गई तो मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि शिबली इल्म का जखीरा ही जमा करेगा कि कभी अमल भी करेगा? बगैर अमल के कुछ नहीं होता। अल्लामा गजाली ने अपने शागिर्द को नसीहत किया था, बेटा तेरे पास कितना भी बड़ा इल्म का जखीरा जमा हो जाए तू निजात नहीं पा सकता जब तक तू अमल में नहीं उतरेगा। और बेटे सुन, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे जंगल में शेर हैं, तुम बीच जंगल में बैठे हो, तुम्हारे पास बंदूक भी हो, असलहे भी हो, तुम्हारे बदन में ताकत भी हो, तुम जवान भी हो, सब कुछ हो, लेकिन शेर के आने पर अगर असलहा इस्तेमाल नहीं करोगे तो शेर के हमले से बच नहीं सकते। तुम्हारी बंदूकों का वजूद तुम्हें शेर से नहीं बचाएगा, तुम्हारे बदन की ताकत बगैर इस्तेमाल किए तुम्हें शेर से नहीं बचा सकती। तुम कितने भी असलहे जमा करके बैठे हो, लेकिन जंगल का शेर निकला और तुमने असलहा उठाया नहीं तो तुमको लुकमा बना लेगा। ऐसे ही अल्लामा गजाली ने कहा, सुन मेरे बेटे, तू कितनी भी दलीलें जमा कर ले
और कितनी भी फजीलतें जमा कर ले, इल्म का अंबार जमा कर ले, लेकिन जब तक तू अमल की दुनिया में नहीं उतरेगा अल्लाह के कहर से तू बच नहीं पाएगा। और कल कयामत के दिन सबसे बड़े अजाब में वो आलिम होगा जो अपने इल्म पर अमल नहीं करता होगा। ये अल्लामा गजाली ने अपने शागिर्द को नसीहत किया था। उसी किताब में अल्लामा शिबली का ये वाक़या अल्लामा गजाली नकल करते हैं। कहते हैं अल्लामा शिबली ने 4000 हदीसें याद किया और याद करने के बाद एक दिल ने आवाज दिया, शिबली अमल कब करोगे? तो उन्होंने कहा आज से याद नहीं करूंगा, अब अमल करूंगा। तो 4000 हदीसों को निकाल कर बैठे और छांटने लगे कि इनमें से कौन सी हदीस सबसे अहम है कि जिस पर मैं अमल कर लूं तो मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। कौन सी हदीस है वो? तो एक हदीस उन्होंने छांटी थी 4000 में से। अगर इजाजत हो तो वही हदीस मैं यहां भी सुना दूं। अगर वो हदीस अल्लामा शिबली के लिए काफी हो सकती है तो आज हम छोटों के लिए भी वही हदीस काफी हो सकती है। अल्लामा शिबली कहते मेरे आका ने फरमाया व अमल दुनिया का बिकदरे क़याम का फीहा व अमल आखिरती का बिकदरे बकाई का फीहा। हुजूर फरमाते हैं अपनी उम्मत से, ये किसी नेता का कौल नहीं है, ये हुजूर का कौल है, तवज्जो सुनिएगा। मेरे आका ने हम सब से फरमाया, हम सब से फरमाया। अच्छा एक बात है, आदमी को अपनी तारीफ सुनने को मिल जाए तो चाहे जितना शोर हो रहा हो तो कान लगा के सुनता है, और हुजूर की बात आए तो हमारी तवज्जो गायब हो जाती है। आका ने फरमाया मेरे उम्मती सुन, व अमल दुनिया का बिकदरे क़याम का फीहा। दुनिया के लिए उतनी ही मेहनत कर जितना तुझे दुनिया में रहना है। वाह 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 वाह, क्या बात, कितनी प्यारी बात है। दुनिया के लिए उतनी मेहनत कर जितना तुझे दुनिया में रहना है। और जस्ट कहते हैं वअमल आखिरती का बिकदरे बकाई का फीहा। आखिरत के लिए तू इतनी मेहनत कर जितना तुझे आखिरत में रहना है। बड़ा आसान नुस्खा। दुनिया में कितना रहना है, अगर उम्र मिल भी गई पूरी तो 60 और 70 के बीच तबई उम्र है उम्मत मोहम्मदिया की, और आखिरत में कभी मौत नहीं। तो ये दुनिया का जो जमाना है ये आखिरत के मुकाबले में जीरो है, बिल्कुल आखिरत के मुकाबले में जीरो है। और हुजूर कहते हैं कि दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना दुनिया में रहना, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुम्हें आखिरत में रहना है। अब हम खुद फैसला कर लें हम कामयाब हैं कि नाकाम हैं। अल्लाह ताला रोजाना हमें 24 घंटा अता फरमाता है। इस 24 घंटे में हम कितना आखिरत के लिए और कितना हम दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं इस मजमे में, अपने दिल से पूछें। बहुत मुमकिन है कि हमें कोई भी ऐसा बालिग और अक्लमंद और होशमंद इंसान नहीं नजर आएगा जिसने सोने के वक्त जगने के बाद कोई ना कोई प्लान न बनाया हो। नहीं कुछ तो कम से कम यही सोचा होगा मोहल्ले की दुकान पे चला जाऊंगा, वहां बैठकर 1 घंटा चाय पीऊंगा और मनोरंजन करूंगा। कम से कम यही प्लान बनाकर सोता। सोने से पहले आप कोई ना कोई प्लान बना के सोते हो, और जगने के बाद फौरन किसी ना किसी अमल में मुब्तला होते हो। दुनिया ही को करके सोया और जगा तो दुनिया ही में लग गया। कहां कामयाब है इंसान। हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया के लिए उतना कर जितना तुझे दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतना कर जितना तुझे आखिरत में रहना है। आज इस उर्से काजी शरीयत में मैं आपको एक मैसेज देता हूं कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा प्लान हो, बल्कि पक्का प्लान हो कि मेरे मौला मुझे जिंदगी दे, और जब मैं अपनी नींद से जागूंगा तो महल्ले की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करूंगा। तू अपनी बारगाह में मुझे सजदों की तौफीक अता फरमा।
वाह 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 ये प्लान बना के सोते हैं। शायद हमारा ये प्लान नहीं होता है। हमारा प्लान तो यही होता है कि हम इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दुनिया के लिए हम कुछ नहीं, दुनिया के लिए सब कुछ करते और आखिरत के लिए हमारी कोई कोशिश नहीं होती। और किसके लिए मेहनतें करते हो? इन्हीं बच्चों के लिए ना। अल्लाह की कसम, इमाम गजाली कहते हैं, जिन बच्चों के लिए तुमने अल्लाह के हुकूक को छोड़कर दुनिया जमा किया और बल्कि हराम को हराम नहीं समझा, हलाल हराम और हलाल की तमीज किए बगैर जो भी आया सब इकट्ठा करता रहा, अगर ऐसी दुनिया तूने जमा की तो यही औलाद जिसके लिए झूठ बोलकर आप मालदार बनते हो, जिनके लिए सूदी कारोबार करके आप मालदार बनते हो, जिनके लिए रिश्वतें लेकर आप महल खड़ा करते हो, जिनके लिए नमाजें छोड़कर आप अपनी दुकानें चलाते हो, कल कयामत के दिन यही औलादें तुम्हारा दामन पकड़ के लटक जाएंगी और अल्लाह के सामने यही औलादें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी और अल्लाह से अर्ज करेंगी, मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मेरे बाप को जहन्नम में डाल, इसने हराम ग़िज़ा मेरे पेट में डाला, वरना मैं नेक होता तू इसे जहन्नम में डाल दे। उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? कोई मेरे पास जवाब नहीं होगा। यही वजह है कि सैयदना हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हातिम असम, असम का माना होता बहरा। आज किसी का लकब होता ताज से नीचे कोई लकब नहीं रखता। अलकाब के साथ तो इतना खिलवाड़ हुआ है कि अब अलकाब पे हमारी कौम जुल्म करना बंद कर दे। हजरत श्री शक्ति फरमाते हैं कि जिसने अपने आप को इतना संवारा कि उसमें वो चीज है नहीं और फिर भी संवार के रह रहा है दुनिया के अंदर, तो वो सबसे पहले अल्लाह की निगाह में जलील होता है ऐसा बंदा और अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब तुम्हारा जनाजा उठता है तो वो 3 सवाल जो कब्र में होते हैं वो तो बाद के हैं, कब्र में जाने से पहले 50 सवाल उसी चारपाई पे हो जाते हैं। हर एक का, हमारा भी जनाजा जाएगा, आपका भी जनाजा जाएगा, कब्र में उतारे जाने से पहले 50 सवाल होंगे और उन 50 सवाल में एक सवाल ऐसा होगा, इमाम गजाली फरमाते हैं, अल्लाह पूछेगा, ऐ बंदे बता, जो दुनिया देखती थी उसे खूब तो उजला करता था, रोजाना नहाता था, लॉन्ड्री का कपड़ा पहनता, प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनता, बदल बदल के कपड़े पहनता, क्यों? इसलिए कि लोग देखते हैं। तो जिन पर लोगों की निगाहें थी उसको उजला रखा। कभी तूने सोचा कि तेरा अल्लाह क्या देखता है? सुन, अल्लाह तेरे कपड़ों को, तेरे बदन को नहीं देखता, अल्लाह तेरा दिल देखता है। तू रोजाना नहा नहा करके बदन साफ किया, धुल धुल के कपड़े साफ किया, तूने अपने मन को कितना साफ किया? तूने अपने दिल को कितना साफ किया? अगर दिल में किसी के तई हसद है तो दिल गंदा है कि नहीं? अगर दिल में कदूरत है तो दिल गंदा है। अगर दिल में हसद है तो दिल गंदा है। दिल में किसी के खिलाफ बेजा तनाव है तो दिल गंदा है। दिल किसी से रंजिश में है, दिल गंदा है। दिल किसी मुसलमान से बेजा अदावत है, दिल गंदा है। ऐ उर्से काज़ी शरीयत में आने वालों, कपड़ा साबुन से साफ होता है, कपड़ा शरफ से साफ होता है, बदन तुम्हारा साबुन से साफ होता है, मगर तुम्हारा दिल बुजुर्गों के जिक्र से साफ होता है, अल्लाह और रसूल के जिक्र से साफ होता है, कुरान की तिलावत से साफ होता है, खुदा की नमाज से साफ होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, जलसाए सीरतुन नबी, उर्से काज़ी शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम ऐबों को छुपाते नहीं, दूसरों के ऐबों को छपाते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों का जरा अमल देखिए। हातिम असम, असम के माने बहरा,
उन्होंने अपना लक़ब खुद बहरा रखा। किस लिए रखा? उनकी बारगाह में एक औरत मसला पूछने आई, और जब मसला पूछने आई तो बशरी तकाजा उसके हवा खारिज हो गई, और जब हवा खारिज हो गई तो वो शर्मिंदा हो गई। तो हजरत ने सोचा कि एक औरत को शर्मिंदगी से बचाना भी इबादत है। अल्लाहू अकबर, सुने भाई, जिंदाबाद। एक औरत के इज्जत नफ्स का ख्याल रखना और किसी को शर्मिंदगी से बचा लेना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो हजरत ने कान पे हाथ रखा और कहा, खातून जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं। अल्लाहू अकबर, अल्लाह। इशारा समझ गए ना? आप तो इल्मी दुनिया में रह रहे ना, अल्लाह का शुक्र है कि हाफिज़े मिल्लत ने ऐसी चीज बसा दी है कि पूरी दुनिया के अंदर आजमगढ़ को लोग बाद में जानते हैं, मुबारकपुर को पहले जानते हैं। आप उस बस्ती से ताल्लुक रखते हो। तो हजरत ने कहा कि ऊंचा सुनता हूं खातून, जोर से बोलो, ताकि उसके दिल को इत्मीनान हो जाए कि हजरत ने मेरी हरकत को सुना नहीं है। और सिर्फ वक्ती तौर पर नहीं, जब तक वो औरत जिंदा रही हजरत बहरे ही बने रहे, अल्लाहू अकबर, अल्लाह, ताकि कभी उसको शर्मिंदगी ना हो। इतने बड़े सूफी 30 साल तक अपने पीर की बारगाह में रहे तरबियत के लिए। 30 साल तक नजराना देने के लिए नहीं, झंडा उठाने के लिए नहीं, सजदा सीखने के लिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाह। पीरों के पास लोग मसला सीखते थे, दिल उजला करते थे। अपने बच्चों का पेट काटकर पीर की बिल्डिंग नहीं बनाते थे। वाह 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 वाह। उस पैसे का जवाब देना होगा जिस पैसे को पीर के बैंक में इस कदर भर दिया और बच्चे को तालीम न दे सके। अगर तुम अपने बच्चे को इल्म दे देते तो ये बच्चा भी संवर जाता, तुम भी बख्श दिए जाते। उस पैसे के पाई पाई तुम्हें जवाब देना होगा जिसमें तुमने बेजा पीर की खुशनुदी में अपने बच्चों के पेट को काटकर पीर का जेब गर्म किया है तुमने। बच्चों को पढ़ाओ, यही सबसे बड़ा बैलेंस है। हजरत हातिमे असम 30 साल तक अपने पीर के दरबार में रहे, और जब 30 साल हो गए तो कहते हैं हुजूर इजाजत हो तो अब खिदमत खल्क के लिए निकलूं। पीरों के पास से लोग निकलते थे तो खिदमत खल्क के लिए, वो वाकई पीर होते थे। अल्लाह ताला ऐसे पीरों से हम जैसों को रोजी अता फरमाता है। वो रोजी छीनने वाले पीर नहीं थे, रोजी दिलवाने वाले पीर थे। रोजियों पे डाके नहीं डालते थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस मुरीद के घर में कदम रखते थे अल्लाह की रहमत पहले पहुंच जाया करती थी। दुनिया अच्छों से खाली नहीं, हमारी निगाहें गलत हो गई हैं। और एक बात मैं बोल दूं, ये कहां लिखा है कुरान में? अल्हम्दो के हमजा से लेकर, मैं भी आपके ही कस्बे का फारिग हूं, मैं भी मुबारकपुर के हाफिजे मिल्लत के गुलशन का एक मुरझाया हुआ फूल हूं। सुभान अल्लाह कहते हैं आप लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दो के हमजा से लेकर वन्नास के सीन तक कोई बता दे कहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है कि अगर नई दुकान में पीर आके दुआ कर दे, नए मकान में पीर आके दुआ कर दे, सुने भाई, सुने। किसी बड़े जलसे में पीर आ जाए तो कामयाबी है। लेकिन मैं एक नहीं 50 हदीसें दिखा सकता हूं कि अगर तुम्हारे नए मकान में, तुम्हारी नई दुकान में और तुम्हारे जलसे में अगर आलिमे बाअमल आ जाए तो तुम्हारे घर में भी बरकत होगी, तुम्हारी दुकान में भी बरकत होगी, तुम्हारे मिंबर में भी बरकत होगी। जिंदाबाद। खूने रसूल का एहतराम मेरी पुतलियों में भी है। खूने रसूल का एहतराम मेरी आंख की पुतलियों में है। मैं खूने रसूल का एहतराम करता हूं, करता रहूंगा, अल्लाह तौफीक दे। मगर हक हक होता है। बेशक, बेशक। कहीं पर नहीं लिखा है कि किसी सैयद के लिए, बहुत जिम्मेदारी का लफ्ज़, किसी सैयद के लिए समंदर की मछलियां इस्तिग़फ़ार करती हो। मगर हुजूर की हदीस उठा के देखो,
ये अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही जैसे लोगों के लिए, मुफ्ती निजामुद्दीन जैसे लोगों के लिए, अल्लामा सदरुल वरा जैसे लोगों के लिए, इन बाअमल उलमा के लिए सिर्फ समंदर की मछलियां नहीं बल्कि सुराख की चूंटियां भी दुआ करती हैं, जंगल के दरिंदे भी दुआ करते हैं, और जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों के लिए अजाब की तकलीफ भी हो जाए करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत तकरीर आपने कर दिया, सलामत रहे अल्लाह, तकरीर हो रही है, ऐसी तकरीर होनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अहले सुन्नत के भाइयों, कब तक गफलत में रहोगे? दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, लोग चांद पे जा रहे हैं, आप इस जो है तकलीदी मिजाज में उलझे हुए हैं। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, आप कहां मुब्तला हो? कुरान और सुन्नत से हट करके इज्जत कभी नहीं पा सकते हो। बेशक बेशक। दुनिया का सबसे बड़ा पीर तुम्हें एक लम्हे की इज्जत नहीं दिला सकता अगर तुम हुजूर की सुन्नत से अलग हो। उमरे फारूक से जब लुकमा गिर गया दस्तरखान पर तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन होकर के लुकमा उठा के खा लिया, और जब वहां खादिम ने कहा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, गिरा हुआ लुकमा खा रहे हैं, दुश्मन ताना देंगे कि इनका अमीर तो गिरा हुआ लुकमा खाता है, तो अमीरुल मोमिनीन को जलाल आ गया, कहा नादान आइंदा ऐसी बात मत करना वरना मेरा दुर्रा निकल जाएगा। सुन, दुनिया के कहने पे न जा, उमर का अकीदा यह है कि अल्लाह इज्जत देगा तो मुस्तफा की सुन्नत में देगा, हम मुस्तफा की सुन्नत से हट के कभी इज्जत पा नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, अल्लामा शेर मोहम्मद खान साहब क़िबला बरकाती मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सही हदीस में मौजूद है, सही हदीस में मौजूद है कि जहां पर कुरान पढ़ा जाता है सेहत के साथ तो रहमत के फरिश्ते भी पहुंचते हैं। ये मौजूद है ना हदीस में। वो किसी मुल्क के लिए खास नहीं है। अरब में पढ़ो तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आएंगे, अजम में पढ़ो तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आएंगे। तो अगर तुम अपनी दुकान में कुरान पढ़ो तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, नए मकान में कुरान पढ़ो तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। ये कौम किस कदर धोखे में मुब्तला है। 25-25 हजार रुपया खर्च करके किसी का कदम तो रखवाती है, मगर मुफ्त में बैठकर कुरान नहीं पढ़ना जानती। कम से कम कुरान पढ़े होते तो रहमत के फरिश्ते आ गए होते। वाह वाह वाह। नहीं जानते, आंखें खुल गई हैं, तकलीदी मिजाज छोड़ दो, तकलीदी मिजाज छोड़ दो, नाम मसलक का बदनाम मत करो। मेरे आला हजरत ने पीर की जितनी शर्तें लिखी हैं उसमें से एक भी शर्त सैयद होना नहीं है। बेशक बेशक। उसमें जो सबसे बड़ी शर्त है अकीदा उसका सही हो, हुजूर तक सिलसिला मिलता हो, फासिके मौलिन न हो, और बड़ी बड़ी किताबों से वो अब मसले निकाल लेता हो। मैं कहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान भी शामिल कर लो। हिंदो पाक में सरकार खैरुल अज़किया से बड़ा आलिम दिखा दो जो कुरान और सुन्नत से वो गहराई में उतर कर मोतियां निकालते हैं। मगर मुबारकपुर अदरी हो, आजमगढ़ मोहम्मदाबाद हो, एक शख्स भी ऐसी हस्तियों के हाथ में हाथ दे करके मसलक को नहीं ऊंचा करता, बल्कि हमारे लोग 50,000 की गड्डियां निछावर करके ऐसे लोगों से मुरीद होते हैं जो कानून शरीयत समझना तो दूर की बात पढ़ना नहीं जानते, जो बहारे शरीयत तो पढ़ना नहीं जानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, अल्लामा खैरुल अज़किया साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी औलाद को कंधे पे बिठाया है,
फरिश्तों ने उन्हें झूला झुलाया है, सारी अजमतें मुसल्लम हैं, मगर हुजूर ने महज अपनी औलाद होने की वजह से किसी को वहां से लेकर कयामत तक, चाहे वो इमाम हुसैन हो, चाहे इमाम हसन हो, चाहे फातिमा जहरा हो, चाहे फातिमा की औलाद, कयामत तक ये जो फैली हुई औलादें हैं, महज नस्ल रसूल होने की वजह से ये हुजूर के वारिस नहीं है। हुजूर का वारिस वो है जो इल्म वाला है, आलिम ही हुजूर का वारिस है, आलिम ही हुजूर का नायब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये नायबे रसूल हैं, नायबे रसूल की कदर करें और हम अपने अंदर वो इनकलाब ले आए कि अल्लाह की रहमत खुद हमारे घर में चली आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब राबिया बसरिया के लिए काबा उठ के जा सकता है तो दौलत की बुनियाद पे तो गया नहीं था, वो उनका इखलास था, उनका इखलास था। क्योंकि इस्लाम की तारीख में एक ही ऐसी औरत है ये जिसने इस तरह दुआ की है कि दुनिया की कोई औरत ये दुआ मांग ही नहीं सकती, ये राबिया का गुर्दा था। एक दिन हजरत राबिया बसरिया ने एक हाथ में आग लिया और एक हाथ में पानी लिया और तेजी के साथ चल रही थी। पूछने वाले ने पूछा, माई साहिबा क्यों जलाल में है, ये पानी कैसा, ये आग कैसी? तो कहती है, मैंने सुना है कि कुछ लोग जन्नत की लालच में नमाज पढ़ते हैं और कुछ लोग जहन्नम के डर से नमाज पढ़ते हैं। मैं इस आग से उस जन्नत को जला दूंगी जिस जन्नत की लालच में लोग नमाज पढ़ते हैं, और इस पानी से मैं उस जहन्नम को बुझा दूंगी, न जहन्नम रहे न जहन्नम के डर से लोग नमाज पढ़ें। उसके बाद हाथ उठाती हैं, कहती है, मेरे मौला अल्लाहुम्मा इन कुन्तु अअबुदुका तमअन फी जन्नतिका फअहरिमनी मिनहा। ऐ मेरे मौला, अगर इस राबिया बसरी ने एक सजदा भी जन्नत की लालच में किया हो तो तू अपनी जन्नत से मुझे महरूम कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कह सकते हैं हम लोग? नहीं कह सकते ना। अगर एक सजदा भी इस जन्नत की लालच में किया हो, ये उसे वसूक होगा जिसने जन्नत और दोजख से ऊपर उठकर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ा। सुभान अल्लाह। कि अगर तूने जन्नत की लालच में मैंने एक सजदा किया हो तो जन्नत से महरूम कर दे, और अगर जहन्नम के खौफ से मैंने कोई नेकी की हो तो मुझे जहन्नम में डाल दे, और अगर मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो अपनी रजा में शामिल फरमा ले। तो ये अमल था उनका कि काबा उठ के उनके लिए चला आया। आज हमारे जलसों में हजार रुपए खर्च होते हैं, मगर मैं ये देखता हूं जलसे बढ़ते जा रहे हैं, सजदे घटते जा रहे हैं। जलसे बढ़ते जा रहे हैं, सजदे घटते जा रहे हैं। पीरों की तादाद बढ़ रही है, चेहरे से सुन्नते रसूल हट रहा है। सलासिल का फरोग हो रहा है, इख्तिलाफ उससे आगे जा रहा है। जिस कदर सिलसिले में सिलसिले की शाख निकलती है, उतनी ही पार्टी एक अलग तैयार हो जाती है। कौम ने एक रस्सी में जोड़ के रखा था, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। वाह वाह वाह। ये इत्तिहाद का पैगाम आज कुछ ही खानकाहों से उठता है। मुझे फख्र है, मुझे गर्व है अपने उस आला हजरत के पीर खाने पर कि जिन्होंने बुजुर्गों की इस रविश को अहले बरकात ने आज भी जिंदा रखा है। अहले बरकात का बच्चा बच्चा इल्म की भी रोशनी फैलाता है, इत्तिहाद की भी दावत देता है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। वो सही मानों में मसलके आला हजरत के तर्जुमान है। आप कम से कम इन जलसों से कुछ तो ले लिया करें। आज मैं आया हूं, मैंने भी खाना खाया और 2 पूड़ी ऊपर से जाके खा लिया, तो कम से कम मुझसे भी कुछ हासिल कर लो, वरना मैं भी किराया भाड़ा और कुछ बचा के लेके चला जाऊंगा, आपको क्या मिलेगा? अगर मैं आया हूं तो आज मैं चाहता हूं, कुछ आखिरी वक्त है, कुल शरीफ का वक्त आ रहा, हमारी कौम के लोग कुछ ले ले। तैयार है ना आप लोग? तैयार हैं? सुनो, हुजूर जो सरापा रहमत है, यहां
नाखून से लेकर बाल तक हुजूर रहमत ही रहमत हैं। बेशक बेशक। मगर सुनो, ताइफ के मैदान में पत्थर पड़ा, हुजूर ने बद्दुआ नहीं की थी, हिदायत की दुआ की थी। जिन जालिमों ने रातों रात हुजूर के खिलाफ मीटिंग किया, हत्ता कि हुजूर को वतन छोड़ना पड़ा, जब रंगे हाथों वो जालिम पकड़े गए फतेह मक्का में, तो हुजूर ने माफ तो किया था मगर बदला नहीं लिया था। बेशक, पता है ना? बेशक, ये हुजूर की रहमत है। बेशक। लेकिन उस रहमत के साथ हुजूर का गजब जरा देखो, हुजूर का गजब जरा देखो। फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, आका फरमाते हैं कि जब नमाज हो रही होती है किसी महल्ले में और लोग घरों में उस वक्त भी बैठे होते हैं, तो अगर उस घर में औरतें न होती, छोटे छोटे बच्चे न होते, बीमार बूढ़े न होते, जानवर न होते, तो मेरा दिल चाहता है कि ऐसे घरों में आग लगवा दूं जहां पे बेनमाजी रहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज इस कदर जरूरी, इस कदर जरूरी। मैं भी फिक्र का एक छोटा सा खादिम हूं, दारुल इफ्ता में बैठता हूं। मैंने जहां तक तहकीक किया है कि नमाज ही एक ऐसी चीज है जो किसी हाल में माफ नहीं है, सिवाय इसके कि आप पागल हो जाओ। और पागल होने में भी माफ नहीं है जब तक 6 वक्त की नमाजें गुजर न जाए। आधा 1 घंटा पागल होने से भी काम नहीं चलेगा। 6 वक्त की नमाजें मुसलसल गुजर जाएं और तू पागल ही रह जाए, तब जाकर के तू नमाजें माफ होंगी। यहां तक कि अगर खवातीन कहीं मेरी बात सुन रही हो और ना सुन रहे हो, तो खवातीन के लोग तो सुन रहे होंगे, साहिबे खवातीन तो सुन ही रहे होंगे, वो मेरी बात पहुंचा दें खवातीन तक कि फिक्र का मसला है। सदरुल शरिया ने लिखा है बाहर शरीयत में कि इससे अंदाजा लगाओ कि नमाज कितना जरूरी है। फरमाते हैं कि अगर औरत के बच्चा भी पैदा हो रहा हो, दर्द शबाब पर है, दर्द से है, और बच्चा पैदा हो रहा है, हत्ता कि बच्चे का सर बाहर आ गया, सुने भाई जिंदाबाद, बच्चे का सर बाहर आ गया, अभी पूरा बच्चा पैदा नहीं हुआ है, और अजान हो गई, नमाज का वक्त निकल गया उसी हाल में, तो मुमकिन हो तो सर किसी तरफ रख करके नमाज पढ़ ले उस वक्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु और अकबर। अगर बच्चे के मरने का यकीन हो जाए कि बच्चा मर जाएगा, नमाज पढ़ूंगी, तो उस वक्त ना पढ़े, बाद में कज़ा करे। अल्लाह समद नमाज की अहमियत को समझा। जिस वक्त उसके 1000 खून माफ होते हैं और हमारी निगाह में वो मरहूम होती है, उस वक्त वो काबिल रहम होती है, मगर शरीयत ने जब तक पूरा बच्चा पैदा होकर वो नफास का खून न निकल जाए, उस वक्त तक भी औरत पर भी शरीयत नमाज माफ नहीं करती। फरमाते हैं मेरे आका कि अगर मेरा कोई उम्मती खड़े होके नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, और बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़े, और लेट के नहीं पढ़ सकता तो सर के इशारे से पढ़े। अब इसका मतलब जब तक जिंदगी है, जब तक नमाज माफ नहीं है। आका फरमाते हैं कि जब किसी की नमाज एक वक्त की जानबूझकर छूटती है, तो वही रहमानो रहीम जो तुम्हारा नाश्ता बंद नहीं करता, जो तुम्हारा लंच बंद नहीं करता, जो तुम्हारा खाना बंद नहीं करता, जो तुम पर हवाएं बंद नहीं करता, जो तुम्हारी सांसें बंद नहीं करता, जब तुम जानबूझ के नमाज छोड़ते हो तो फरिश्तों से कहता है इस बंदे का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दे, इसकी वजह से इसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा नाम कोई चौकी में लिखवा दे तो नींद चली जाती है। अगर कहीं FIR हो जाए छोटा मोटा तो आदमी हजारों रुपया खर्च करता है शोर सिफारिश में, भैया नाम कटवा दो, वहां नाम आ गया है। और जहन्नम के दरवाजे पे रोजाना लिखा जा रहा है, फिक्र ही नहीं, ये जिहालत है कि ये इल्म है। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। नमाज किसी हाल में न छोड़ो। मैं कहता हूं, जहां तक मैंने मुताला किया है किताब और सुन्नत का, जिस दिन हमारी कौम सच्ची नमाजी हो गई, 95% दूसरी बुराइयां खुद खत्म हो जाएंगी। तुम सही नमाजी भैया, एंटीबायोटिक दवा है, एंटीबायोटिक है कि एक इंजेक्शन नमाज सिर्फ लग जाए, नमाजी हो जाओ, सिर्फ नमाजी हो जाओ, देख लेना फिर रहमतें किस तरह तुम्हारा इस्तेकबाल करती हैं। सिर्फ नमाजी हो जाओ।
पहले के जमाने में जो भी मुसलमान होता वो नमाजी जरूर होता, मगर हुजूर का जमाना दूर होता चला गया और जिहालत गालिब आती चली गई। अब हमारी कौम ने समझा है कि जो निकाबत करे नमाज पढ़े, जो तकरीर करे नमाज पढ़े, जो नात पढ़े वो नमाज पढ़े, जो बच्चों को पढ़ाए वो नमाज पढ़े, जो इमामत करे वो नमाज पढ़े, जो हाजी हो वो नमाज पढ़े, जो बूढ़ा हो जाए वो नमाज पढ़े। क्या जवानों पे नमाज नहीं है? क्या अधेड़ उम्र वालों पे नमाज नहीं है? अरे पूरे शरीयत में इमाम पे नमाज नहीं फर्ज है, मुफ्ती पे नमाज नहीं फर्ज है, मुहद्दिस पे नमाज नहीं फर्ज है, आकिलो बालिग मुसलमान पे नमाज फर्ज है। अगर तुम आकिलो बालिग अपने को मानते हो तो सजदों से मस्जिदों को भर दो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। तो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अच्छा, जो लोग पक्के नमाजी नहीं थे, पक्के नमाजी नहीं थे, आज से अगर मेरी तकरीर ने उनको ठोकर दी हो और दिल को कहीं से जगाया हो और मेरी तकरीर ने अगर कहीं पे दिल पे चोट लगाई हो तो जहां बैठे वहीं से हाथ उठा के कहे इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हर जलसे में नमाजी बनते जाए तो 10 साल के अंदर कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, कोई बेनमाजी नहीं, कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात और सुन ले चलते चलते, दाढ़ी ना होने से, वो दाढ़ी रख लेने से कोई बूढ़ा नहीं हो जाता है। बूढ़ा होता है उम्र से और दाढ़ी से कोई बूढ़ा नहीं होता। ये हमारी गलतफहमी है। और ना दाढ़ी से किसी का हुस्न कम होता है। हुस्न अगर बढ़ता नहीं है तो कम भी नहीं होता है, बल्कि मैं कहता हूं हुस्न बढ़ जाता है। बेशक, बेशक। हुस्न बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये नुक्ता खुद मेरा है, कहीं का पढ़ा हुआ नहीं, न किसी किताब से सीखा हुआ, न कैसेट का सुना हुआ, न किसी तकरीर का सुना हुआ। ये खुद का मेरा नुक्ता एक दिन मेरे जहन में आया कैसर साहब कि एक ही माँ से 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़की एक लड़का। वही पिस्तान से दूध वो भी पी रही है, उसी पिस्तान से वो लड़का भी पी रहा है। जो किचन में बना दोनों वही खा रहे हैं, सूरज निकला वही धूप दोनों को लग रही, चांद की चांदनी दोनों को वही, सारी फैसिलिटी दोनों को सेम मिल रही है। मगर लड़की जब बड़ी हुई तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई और लड़का बड़ा हुआ तो चेहरे पे दाढ़ी आ गई। ये क्या मतलब है? ये अल्लाह का फैसला है। ये अल्लाह का फैसला है कि लड़की का हुस्न है दाढ़ी ना आने में, हाँ, और लड़के का हुस्न है दाढ़ी आ जाने में। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हुस्न को तलाक मत दो। और अगर तुम्हें अक्ल हो, ये बताओ, कोई माँ अपने बेटे को कलौटा कहती है? कोई माँ अपने काले बेटे को कलौटा नहीं कहती, बल्कि नाम रखती है शमसुल कमर, नाम रखती है वजहुल कमर। ब्लैक बोर्ड है बेटा, बिल्कुल सुबूरतुन ब्लैक बोर्ड, लेकिन नाम है शमसुद्दुहा। ये क्यों? ये माँ की मोहब्बत है कि काले को भी काला नहीं अपना लाल कहती है। और माँ से भी 70 गुना नहीं हम कह सकते, बेशुमार गुना। बेशक, बेशक। अल्लाह मोहब्बत करता है तुमसे। बेशक। तो जब काले को काला नहीं कहती माँ, तो अल्लाह दाढ़ी जमा कर तुम्हारा हुस्न नहीं खत्म करता, तेरा हुस्न बढ़ाता है, तेरी इज्जत बढ़ाता है, तेरी शान बढ़ाता है अल्लाह तेरे चेहरे पे दाढ़ी देकर। तो अगर अपनी शान की तुम्हें हिफाजत है, अपने वकार का अगर तुम्हें लिहाज है, अगर तुम्हें अपने वकार का लिहाज है और हुजूर के इस फरमान में तुम्हें अगर सच्चाई लगती है कि जब कब्र में तुम लेटोगे तो तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी देखकर मुस्तफा खुश हो जाएंगे और खुश होंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर रसूलुल्लाह की नजरे रहमत पे तुम्हें यकीन है तो कुछ जवान खड़े हो जाएं और ऐलान कर दें कि मैं इंशाअल्लाह अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजाकर हुजूर की रहमत को आवाज दूंगा। है कोई जवान? है कोई जवान? आ जाए मुझसे मुसाफा मिला ले। खड़े हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या नाम है?
खैरुल अनाम बताइए, क्या बात है, पूरी मखलूक में सबसे बेहतर। सबसे बेहतर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जलसे में इस उम्र में दाढ़ी रखे वो बेहतर ही होगा, बेशक बेशक। बेहतर ही होगा। वो जवान अल्लाह का बड़ा प्यारा होता है जिसकी जवानी इबादत में गुजरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद, अल्लाह। जिंदाबाद। इन चेहरों पे दाढ़ी आएगी तो कौम में इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नाम है बाबू? वाह वाह, मोहम्मद शारिक। शारिक माने चमकने वाला। अल्लाह इनका चेहरा चमकदार बना दे सुन्नत रसूल के सदक़े में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दो चीजों का पैगाम दे के जा रहा हूं, एक तो नमाज और दूसरी है दाढ़ी। अगर ये चीजों पे हो जाए तो आप 20% हो ना, देखने में तुम 80 लगोगे। बेशक बेशक। अल्लाह ने हक के अंदर वो ताकत रखी, क्योंकि आप हक पे हो तो हक थोड़ा होता है, गालिब रहता है। 313,000 पे भारी थे और 20-80 पे भारी रहेंगे। शर्त यह है कि नमाजी बन जाओ, दाढ़ी वाले हो जाओ। अल्लाह ताला इस उर्स को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।